শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। भाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्दम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 नामैव केवलं कलौ नस्तैव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधीविका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्राप्त श्री श्री बाबा महाराज एवं श्री श्री राम बैरागी बाबा महाराज, नारायण बाबा महाराज एवं समस्त संत वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। दामोदर मास में भगवान की मंगलमय लीला श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमको श्रवण और कीर्तन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कुछ लीला कीर्तन करेंगे। हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान का जो लीला बाल लीला देखकर ब्रह्मा जी ने पहले बछड़ों को बाद में गो बालकों को चोरी करके ले गए और भगवान ही जितने गो बालक जितने बछड़े जिसका स्वभाव जिसके अलंकार जितना शरीर में था और जिसका लखुटी वंशी सब भगवान ही बन गए। 1 वर्ष तक लीला हुआ। फिर 1 वर्ष पूरा होने को 5-6 दिन बाकी था। बलराम जी भी भगवान की योग माया से मोहित हो गए। पता नहीं चला उनको, बाद में पता चला हे प्रभु ये क्या है, ये तो देव माया नहीं, असुरों की माया नहीं, क्यों कोई माया मुझे मोहित नहीं कर सकता, ये आपका ही माया है मुझे लगता है। फिर भगवान ने बताया ब्रह्मा जी ने ऐसा लीला हुआ है। तो कहते हैं टीका में विष्णु चक्रपाद कहते हैं ब्रह्मा जी ने असली गो बालकों को और बछड़ों को चोरी नहीं किया, उससे पहले ही ठाकुर जी ने छुपा लिया था। माइक गो बालकों को और बछड़ों को ब्रह्मा जी ने चोरी किया। इस प्रकार जानकी माता का हरण से पहले, रावण आने से पहले वो छाया सीता को हरण किया रावण, उसी प्रकार ही ऐसा विष्णु चक्रपाद कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी हरण करने से पहले ही योग माया के प्रभाव से भगवान ने उनको छुपा के रख दिया। इस प्रकार वर्णन है। जो भगवान ब्रह्मा जी को अंत में अनुताप हुआ, पश्चाताप हुआ और भगवान के चरण में साष्टांग दंडवत किया, 8 नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करके भगवान का चरण कमल को अभिषेक कर दिया। और पहले तो उनको कुछ ज्ञान नहीं हुआ, मैं कौन हूँ, इतना भी ज्ञान नहीं हुआ। बाद में जब भगवान ने अपना माया हटाया फिर उनको ज्ञान हुआ, भगवान का स्तुति किया। बड़ा सुंदर स्तुति किया है ब्रह्मा जी ने। नौमीड्यते अभ्रवपुषे तरिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन्मुखाय वन्यः सजे कमलवेत्र विषाणवेणो
लक्ष्मणस्ये मृदुपदे पशुपंगजाय। हे भगवान, हे स्तुति के योग्य प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आपका शोभा कैसा है? तड़िदम्बरा है, अभ्र से तड़िदम्बरा है। उनका शरीर वर्षाकालीन मेघ की तरह श्यामल शरीर है श्रीअंग ठाकुर जी का, और बिजली के समान चमचमाता हुआ, झिलमिलाता हुआ पीताम्बर ठाकुर जी धारण किए हैं। और गुंजा का माला गले में है, और कर्ण में बन के पुष्प पत्तों का कुंडल है, और मोर पंख, सिर पर मोर पंख है ठाकुर जी का, और बड़ा सुंदर ये सब से उनका मुखमंडल बड़ा शोभायमान हो रहा है। वन्य अलंकार सब, गुंजाओं का माला, पत्ता पुष्पों का भगवान ने श्रृंगार करते हैं। हीरा मोती मानी के उनका ज्यादा आनंद नहीं लगता है। यशोदा माता ने बहुत रत्नों का हार पहनाती है, उनको इतना आनंद नहीं लगता है। वन के जो पत्ते फूलों से और गुंजा माला से बड़ा आनंद लगता है ठाकुर जी को। सुबह बड़ा दिव्य सुबह हो रहा है, और ठाकुर जी का जो कमर में फेंट बंधा हुआ है, उसमें अपना बंसी रखे हैं, सिंगा रखे हैं, और अपने कांख में बेत्र रखे हैं, और बाएं हाथ में छोटे से बाएं हाथ में दधी भात का ग्रास है, और कोमल कोमल बड़े सुंदर चरण है, बड़ा सुंदर चरण है। ऐसे है पशुपांग जाय, हे पशुपाल नंद बाबा के अंग से जात आत्मज पुत्र, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अस्यापि देवपुषा मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्नतभूतमयश्च कोऽपि नेसे महितवसितमनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुत्तात्मसुखानुभूतेः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान आपका ये जो श्री विग्रह, ये अवतार मुझे कृपा करने के लिए ही आप ये अवतार धारण किए हैं, और भक्तों की इच्छा से आपने ये जो गोप बालक का वेश धारण किए हैं। और आपका जो श्री विग्रह, आपका श्रीअंग पंचभौतिक नहीं है, जैसे संसार पृथ्वी में मनुष्यों का शरीर पंचभूत से बना होता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। लेकिन भगवान का शरीर, बोले आपका शरीर पंचभौतिक नहीं है, सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंदमय है भगवान का शरीर। जीव भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो अणु सच्चिदानंद है। भगवान घन है, विभु है, भगवान सच्चिदानंदमय है। कौन कहता है आपको कि पंचभौतिक जो कहता है तो कहने दो, लेकिन आपका जो शरीर श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है, पंचभौतिक नहीं है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपश्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिदं भवदेयवर्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुमं मनोभिः ये प्रायसो जितो रसितैस्त्रिलोक्याम्। हे भगवान, जो ज्ञान का प्रयास को दूर त्याग देते हैं, चाहे वो अभेद ब्रह्म ज्ञान हो या चाहे
शस्त्र आदि का ज्ञान हो, वो दूर त्याग करके आपके जो प्रेमी भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगतंग अनुबंग मनो, प्रेमी भक्तों के सानिध्य में रहते हैं और कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और कुछ नहीं करते, और शरीर के द्वारा करबद्ध होके श्रवण करते हैं, मन के द्वारा अभिवादन करते हैं, वचन के द्वारा वो कथा का समर्थन करते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, हे भगवान, तीनों लोक में आप अजीत हैं। अजीत को इसका मतलब कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ऐसे जो भक्त होते हैं वे आपको जीत जाते हैं, आपको जीत जाते हैं। अजीतो जीतो, अजीत को भी जीत जाते हैं। जो प्रेमी संतों के सानिध्य में रहकर केवल कथा सुनते हैं, कीर्तन का महिमा तो सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन कथा श्रवण का महिमा भी कुछ कम नहीं। जैसे बाबा महाराज कहते हैं, मन भजन करने के समय इधर उधर चला जाता है मन, नहीं कथा श्रवण के समय मन इधर उधर नहीं जाता है। सबसे आसान तरीका, बैठ जाओ, बहरा नहीं होना चाहिए, कान ठीक होना चाहिए, खाली बैठ जाओ तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जो आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग है, ये आपका भक्ति है, आपका कथा श्रवण है। कथा श्रवण की बहुत महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण में ही अनेक जगह में बताया गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हि ततोदयते विवेकः। अनेक जन्म के भाग्य उदय होने पर जीव को सत्संग का प्राप्त होता है। और सत्संग से क्या होता है? अज्ञान जनित जो मोह, काम, क्रोध आदि अंधकार नष्ट हो जाता है और विवेक का उदय होता है। इसलिए कहते हैं, शृण्वतां च कथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम रुदन्तश्च भद्राणि विधुनति श्रुतसताम्। जो संतों का अपना एक स्वरूप है भगवान, जो संतों का स्वरूप है, ऐसे भगवान की कथा जो श्रवण करते हैं, कर्ण रंध्र से भगवान कथा के माध्यम से उसके हृदय में चले जाते हैं और हृदय का जो अंधकार है, काम, क्रोध, मोह आदि अंधकार को दूर करके हृदय सिंहासन में ठाकुर जी बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। कथा श्रवण की महिमा है, ये तो सुनने की महिमा है। और तो मंगलाचरण में तो बताया गया, सुनने की इच्छा जब करता है तब भगवान हृदय में चले जाते हैं। अभी सुना नहीं, सुनने की इच्छा मात्र किया, तभी भगवान हृदय में अविष्ट हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, सुनने की इच्छा करने से। बड़ा महिमा सत्संग का, बड़ा महिमा है। और भवा पवर्गो भ्रमतो जदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युतम सत्समागमः सत्संगम जरि तदेव सद्गतो बराबर से त्वयि जायते रतिः। अनेक जन्म में भ्रमण करते करते, अनेक योनि में जीव भ्रमण करते करते भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। तब क्या होता है? भगवान के चरण में भक्ति प्राप्त होता है। मद गुण स्मृति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरवच्छिन्ना यथा गंगा भसोम्बुधौ। जिस प्रकार गंगा जी का धारा निरवच्छिन्न भाव से समुद्र में जाके मिली है, उसी प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने से ये भगवान के चरण में भक्ति, निरवच्छिन्न भक्ति होता है। बड़ा महिमा कथा श्रवण करने का। और लेकिन
किसके मुख से कथा सुनना वो भी जानना पड़ता है। हर हर कहीं पर कथा सुनने से होगा नहीं। तो सत्संग का तो महिमा है, लेकिन वैष्णव मुख से कथा सुनना है, अवैष्णव मुख से सुनना नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखद कीर्तनम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पचिष्ट जथापय। जिस प्रकार दूध अत्यंत पवित्र है, लेकिन उसमें अगर सर्प मुख लगा देता है तो वो फिर योग्य नहीं रहता है, पीने का योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार अवैष्णव के मुख से कथा सुनने से कल्याण होता है। तो वैष्णव कौन है, कैसे पहचाने वैष्णव कौन है? कोई तो स्टाम्प नहीं लगा ये वैष्णव है। हाँ, भाइयों जो तिलक कंठी आदि धारण कर सकते हैं, लेकिन केवल तिलक कंठी से ही वैष्णव नहीं हो जाते। ये तो स्वरूप लक्षण अच्छा है। जिसका हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वही वैष्णव है। भगवान के प्रति जिसका भाव श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, वही वैष्णव है। इसीलिए वैष्णव, और भी वैष्णव होने पर भी चलेगा नहीं। बाबा महाराज कहते हैं 4 गुण होना चाहिए, स्वजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंद्य। 4 गुण जिसमें है उनका संग करना चाहिए। स्वजातीय, हम जैसे गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण उपासना है, ठीक है। राधा कृष्ण उपासना में भी अनेक प्रकार संप्रदाय है। किसी संप्रदाय में अनेक प्रकार नियम है, किसी का निंदा नहीं करते हैं। किसी संप्रदाय में एकादशी का व्रत का नियम नहीं, किसी संप्रदाय में अलग अलग नियम संप्रदाय के हिसाब से। लेकिन हमारे जो महाप्रभु का महाप्रभु का जो मत है, हमारे रूप गोस्वामी का जो मत है, जो हमारे महाप्रभु ने लाया महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। हमारे महाप्रभु ने ये मंत्र दिया है। ये मंत्र को कोई मन से नहीं बोल दिया। ब्रह्मांड पुराण आदि अनेक पुराण में महामंत्र का वर्णन है। ऐसा वर्णन है कि वृषभान महाराज कात्यायनी देवी का पूजा करते थे। कौरवा मुनि ने उनको महामंत्र का उपदेश दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया। तो ये महामंत्र हमारे महाप्रभु ने लाया है। महाप्रभु बार बार बोले हैं, यह इतने सर्वसिद्धि हईवे सवार, सर्वक्षण बोलो इतने विधि नहीं यार। और इसीलिए लेकिन हम लोग सहजिया जैसे हो जाते। हम तो भाई, हमारे तो राधा में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, अच्छा है, राधा नाम ही करेंगे हम। महामंत्र में तो राधा नाम नहीं है, हम क्यों करेंगे महामंत्र? ठीक है, तुम्हारा अच्छा बात है, लेकिन जो गुरु मंत्र का तिरस्कार करने से गुरु अवज्ञा अपराध होता है। जो मंत्र पहले थी अगर उसी संप्रदाय में दीक्षित है अलग बात है, लेकिन एक गुरु, हमारे गुरु जी ने मंत्र दिया है महामंत्र, उसको त्याग करके मनमानी करने से गुरु अवज्ञा अपराध होता है। इस प्रकार जो भी हो, राधा नाम भी तो हरे कृष्ण महामंत्र में है। हाँ, महामंत्र में तो जो हरे मतलब राधे होते हैं। जो हरा मतलब जो कृष्ण का मन को हरण करते हैं उनको हरा कहा जाता है। तो राधा से जैसे राधे हुआ है, हमारे आचार्य ने भी बताया है कि हरा से हरे हुआ है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि गौर आनित नाम सर्वथा गाइवे, अन्य कल्पित नाम दूरे त्यागे। महाप्रभु ने जो मंत्र लाया है उसको जो हमारे परंपरा में दीक्षित है, गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षित है, उनको मनमानी नाम जप करना नहीं चाहिए। गुरुदेव का अवज्ञा करके, गुरुदेव का तिरस्कार करके कभी सिद्धि प्राप्ति होगा नहीं। जो भी हो, कथा श्रवण की बड़ा महिमा है, और लेकिन सुजातीय होना चाहिए। एक तो सुजातीय है जैसे हमारे संप्रदाय में है, और स्निग्ध, बातों बातों में गुस्सा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और महत्तर, भजन में हमसे श्रेष्ठ होना चाहिए। और अनिंद्य, जो किसी का निंदा नहीं करते हैं।
ऐसे जो वैष्णव है उनका श्रीमुख से कथा श्रवण करना चाहिए। नहीं तो जो विषय से मुक्त है, भोग वासना से जो मुक्त है, कौन को कमनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि से जो मुक्त है, उनके श्रीमुख से कथा सुनने से मंगल होता है। कथा के श्रवण में बड़ा इच्छा चले गए, कोई वक्ता अगर कहते हैं भाई धन के बिना कुछ नहीं होता है, धन ही सार है, ये है वो है, अगर ऐसे अगर कथा श्रवण करने से वो जो विषय बीज मुख से निकलेगा, विषय का बीज जिस मुख से निकलेगा, वो जिसके कथा कान में जाएगा वो बीज ही जाएगा अंदर जाके बीज उसका क्रिया करेगा। उसके मन में ना कभी हृदय निर्मल होगा, जितना गंदा था ज्यादा गंदा हो जाएगा मन। इसीलिए सावधान के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। जो आचारवान भजन निष्ठ और सो जाती हो, ऐसे संत वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करने से परम कल्याण होता है। ऐसे जो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, ऐसे जो भक्त है जो आपके प्रेमी संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर आपका कथा श्रवण करते हैं और वे लोग आपको जीत जाते हैं। आप अजीत होने पर भी वे आपको जीत जाते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, श्रेय श्रुति भक्ति उदस्यते विभु क्लिश्यन्ति जे के बलबोध लब्धे तेषाम् असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्य यथास्थूल तुषावघातिनाम। हे भगवान, परम कल्याण का मार्ग है भक्ति। आपको प्राप्त करने का सबसे सरल साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन है भक्ति। सरल साधन भी है, श्रेष्ठ साधन भी है। जैसे कहते हैं, तुलसीदल मात्रेण जलस्य चुलुके नवा विक्रीणते स्वात्मानं भक्तेव भक्तवत्सः। जल के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, फ्री में होता है। तुलसी का पत्ता हर जगह मिलता है। एक अंजलि में जल और एक तुलसी मंजरी भगवान को जो अर्पण कर देता है, भगवान सोचते भाई इतना बड़ा चीज दे दिया मुझे, मैं क्या दूं इसके बदले। इसके बदले में तो मेरे घर में कुछ भी नहीं देने के लिए, खुद अपने आप को भगवान दे देते हैं। ऐसे भगवान का भक्ति को छोड़ करके, नाक दबा करके, कान दबा करके हजारों साल ज्ञान ध्यान का आराधना करते हैं। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि करते हैं, अष्टांग योग आदि करते हैं, लेकिन भक्ति का अनादर करने के कारण उनको हाथ में कुछ नहीं लगता है। श्रम है वही केवल। जिस प्रकार थोड़ा सा चावल है, उसको त्याग करके हम तो पर्वत के समान भूसा को कोई कुटेगा चावल पाने के लिए, उसका कुछ नहीं मिलेगा। उसका केवल हाथ दर्द होगा, परिश्रम ही सार होगा, लेकिन एक चावल भी मिलेगा नहीं, एक भी चावल मिलेगा नहीं। पर्वत के आकार भूसा को कोई कुटेगा, एक चावल मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जो भक्ति का अनादर करते हैं, वो कितना कुछ करने पर भी, अपने सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ के बल पर कितना प्रयास करने पर भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगता है। इसलिए भक्ति सार है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रजित जन यत्याच वैराग्यम ज्ञानम तेदहितुकम। भक्ति के पुत्र है ज्ञान वैराग्य। भक्ति देवी का पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का तिरस्कार करते हैं तो ज्ञान वैराग्य कैसे होगा। इसलिए भक्ति श्रेष्ठ साधन है और हर पुराण में भक्ति का महिमा गाया गया है। ज्ञान तो सुलभा मुक्ति भक्ति यज्ञादि पुण्यता स्वयं साधन सहस्री हरि भक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाता है सहज, और यज्ञ आदि के द्वारा भोग प्राप्ति हो जाता है, लेकिन हजार हजार साधन करने पर भी हरि भक्ति सुदुर्लभा। हरि भक्ति बड़ा दुर्लभ है। क्यों? भगवान मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से देते नहीं। भक्ति आसानी से देते नहीं। राजन पति गुरुरलम भवतम जदोनम दैवम प्रिय कुलपति कुछ किंकरो
अस्तेव मंद भगवान भजताम मुकुंदम मुक्तिम ददाति कलिचित क्षण भक्ति योग। कहते हैं मैं राजन, हे परीक्षित महाराज, आपके लिए भगवान ने क्या नहीं किया, आपके पितामह आपके परिवार के लिए क्या नहीं किया। सेवक बन गए, सारथी बन गए, दूत बन गए, दुर्ग रक्षक बन गए। आपका जो युद्ध के समय रात्रि में विश्राम करते हैं सब, तो अर्जुन विश्राम किए थे, लघु शंका के लिए उठे। ठाकुर जी पहरा दे रहे रात भर। ठाकुर जी खुद बोले, अर्जुन तुम कैसे शांति में सो रहे हो, युद्ध हो रहा है, कैसे शांति में सो रहे हो। बोले आप जैसे रक्षक जब अगर है, हम क्या चिंता में, हम तो प्रेम से सोएंगे। इस प्रकार अर्जुन जी कह रहे हैं। कहने का मतलब भगवान सब कुछ किया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आपके लिए भगवान क्या नहीं किया, सब कुछ किया। क्यों ना, आपका भक्ति के कारण ऐसा किया। लेकिन भगवान भक्ति आसानी से देते नहीं। क्यों? भक्ति जिसमें होता है भगवान अधीन हो जाता है। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विज। कोई पराधीन होना तो चाहता नहीं, स्वाधीन रहना हर कोई चाहते हैं, पराधीन रहना कोई चाहता नहीं। भगवान क्यों चाहेंगे पराधीन होना? इसीलिए आसानी से भक्ति नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं न साधयति मां योगो न संख्यो धर्म उद्धव न श्रद्धाय तपस्त्यागो यथा भक्ति ममर्जिता। हे उद्धव, मुझे योग के द्वारा मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। संख्य ज्ञान आदि समाधि के द्वारा मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। धर्म आचरण के द्वारा भी होता नहीं। स्वाध्याय के द्वारा मुझे कोई नहीं कर सकता। तपस्या के द्वारा नहीं कर सकता। त्याग के द्वारा नहीं कर सकता। भक्ति के द्वारा ही मैं वशीभूत होता हूँ, और कितना भी साधन करने पर भी मुझे कोई वशीभूत नहीं कर सकता। भगवान बोले, कभी बोले नहीं भगवान अहम ज्ञानी पराधीन, अहम योगी पराधीन, अहम कर्मी पराधीन। कभी भी भगवान बोले नहीं। किसी भी पुराण में देख लीजिए, बोलेंगे नहीं भगवान हम भक्त पराधीन। भगवान बोले हर जगह में ऐसा है। कहने का मतलब जो भक्ति का तिरस्कार करते हैं, भक्ति का तिरस्कार करके जो केवल अपने ज्ञान का चेष्टा करते हैं, चाहे अवैध ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे तत्व ज्ञान का हो, कुछ भी कितना कोशिश करने पर भी उनके हाथ में केवल श्रम ही मिलता है और उनको कुछ नहीं मिलता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपं सुसमीक्षमाण मुञ्जान एव मकृतं विपाक हृद्वाग् बभुर्भि विदधर नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदे सदाय भाग। हे भगवान, जो लोग हर पल हर क्षण आपका कृपा का ही अनुभव करते हैं और अपने कर्म फल से जो कुछ मिल जाए, दुख कष्ट आदि सहन कर लेते हैं, अपना कर्म का फल मान करके सब कुछ सहन कर लेते हैं और हृदय के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा आपको नमस्कार करते हैं, आपका शरणागत होके रहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं, हे भगवान, जिस प्रकार पिता का संपत्ति में पुत्र का अधिकार हो जाता है, पुत्र केवल जीते रहना चाहिए, जिंदा है तो पूरा अधिकार पुत्र का हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्ति में, भक्ति मार्ग में स्थित है, ऐसे जो भक्त होते हैं वे लोग आपका प्रेम प्राप्त में, भक्ति प्राप्त में, मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति जिस पे पद में है वो भगवान को प्राप्त करने में योग्य हो जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। मुक्ति पदे सदाय भाग, जिसके पद में मुक्ति है वो भगवान को प्राप्त करने में अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार पिता का संपत्ति में पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है, उस प्रकार आपको प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर
कहते हैं हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य ये श्लोक महाप्रभु को सुनाया, लेकिन मुक्ति पद को भक्ति पद कर दिया, भक्ति पद सदा एक बार बोल दिया। बोले महाप्रभु बोले अरे भट्टाचार्य ऐसे क्यों कह रहे हो, मुक्ति पदे सदाए भाग लिखा है, भक्ति पदे क्यों कहते हो? बोले महाप्रभु मुक्ति का नाम लेते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बोले कैसे? तुम तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, मुझे ज्ञान दे रहे थे, 7 दिन तक पाठ पढ़ाया, आज आप ऐसे कैसे कह रहे हो? नहीं महाप्रभु आपका कृपा से मुझे ज्ञान हो गया, मुक्ति का नाम सुनते ही बड़ा कष्ट होता है। मुक्ति भी 2 प्रकार का है, ब्रह्म सायुज्य, ईश्वर सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ईश्वर सायुज्य भगवान के शरीर में लीन होना। तो ये जो सायुज्य मुक्ति को भक्त नहीं चाहते हैं, भक्त नहीं चाहते हैं। अन्य मुक्ति तो सेवा अगर है तो वो ग्रहण करते हैं कदाचित, लक्ष्मी नारायण के उपासक और जो भी है। सायुज्य मुक्ति जो ब्रह्म ऐक्य प्राप्त हो या भगवान के शरीर में मिल जाने को नहीं चाहते हैं। सेवा नहीं है वहां पर, जहाँ सेवा नहीं भक्त लोग वो चाहते नहीं। मत्सेवया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नक्षन्ते सेवया पुण्य कुतयन काल विद्रुतम। कहते हैं मेरे सेवा को छोड़कर मेरा भक्त 4 प्रकार का मुक्ति देने पर भी लेते नहीं, और काल के प्रभाव से नष्ट होने वाले ये सामान्य सांसारिक भोगों का और क्या कहना, इसको कौन पूछता है? इसलिए भक्ति का महिमा है। हे भगवान, ये योगी ऋषि मुनि बहुत तपस्या करके जब उनको कुछ नहीं मिला, अंत में वे लोग कर्म फल रूपी उपासना किया। अपना कर्म फल को आपको अर्पण कर दो, कर्मार्पण रूपी उपासना करके आपके चरणों में भक्ति प्राप्त किया, और कथा श्रवण करके आपके चरणों में वे लोग भक्ति प्राप्त किया। इसलिए भगवान कहते हैं जत करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि जदासि जत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। कर्म वही एक ही है, लेकिन अगर भोक्ता का अभिमान करके कर्म किया जाए वो बंधन का कारण है। भगवान की प्रीति के लिए किया जाए और भगवान को अर्पण किया जाए वो भक्ति हो जाता है। तो हे भगवान देखिए मैं कितना मूर्ख हूँ। हे भगवान, मैं आपको माया में मोहित करना चाहा। मैं एक तुच्छ जीव हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं एक तुच्छ जीव हूँ, लेकिन आप जिसे परम ऐश्वर्यवान भगवान को मैं मोहित करना चाहा, ये कितना दुख की बात है। देखिए भगवान, क्यों जो ब्रह्मांड है ऐसा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड आपके लोमकूप में उड़ रहा है। जैसे कोई सूर्य किरण कोई झरोके से आता है, उसमें अनेक त्रसरेणु दिखाई देता है, उस प्रकार अनंत ब्रह्मांड आपका रोमकूप से उड़ रहा है। मैंने ऐसा आपको मोहित करना चाहा। हे भगवान, मैं तो आपका पुत्र हूँ। माता के गर्भ में पुत्र रहता है, संतान, वो हाथ पैर उछालता है। हाथ पैर जब उछालता है तो माँ को कष्ट होता है, लेकिन माँ क्या वो अपराध को ग्रहण करता है क्या? माँ तो अपराध को ग्रहण नहीं करते हैं। उसी प्रकार हे भगवान, ये अनंत ब्रह्मांड आपके उदर में ही तो है, हम भी आपका पुत्र है। अनंत ब्रह्मांड आपके उदर में है, इसलिए आप मेरा अपराध भगवान क्षमा कर दीजिए। जिस प्रकार दिन के सूर्य के सामने जुगनों का कोई तेज नहीं रहता, उस प्रकार जिस प्रकार अग्नि से एक छोटा चिंगारी निकलता है, वो अग्नि को जला नहीं सकता, उस प्रकार हे भगवान, मैंने आपको मोहित करना चाहा। मेरा ये दुष्टता को आप क्षमा कर दीजिए। और मैं तो श्रुतियां कहते हैं कि गर्भोदक साई विष्णु नारायण भगवान के नाभि से कमल निकला है, वो कमल में ब्रह्मा जी का मेरा जन्म हुआ है।
तो मैं क्या आपका पुत्र नहीं क्या? इसलिए भगवान क्षमा कर दीजिए। क्या करेंगे, मैं तो रजोगुणी हूँ और मेरा स्वभाव ऐसा है और मैं पहचान नहीं पाया आपको, और आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए भगवान। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत स्तुति किया। अथापीति देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसादानुलेश गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे भगवान, कोई कितना हजारों करोड़ों साल तक अपना पुरुषार्थ के बल पर सारी ग्रंथ सारी शास्त्र अध्ययन कर ले, लेकिन आपका कृपा के बिना आपका तत्व को कोई जान नहीं सकता। आपका कृपा के बिना आपका ऐश्वर्य आपका महिमा को कोई जान नहीं सकता, चाहे कोई कितना कोशिश क्यों ना करे। कोई परिश्रम करके सारा पृथ्वी में सारे रज कण को गिन सकता है, आसमान में तारों को गिन सकता है, और जो वायुमंडल में ओस के बिंदु को गिन सकता है। गिन तो नहीं सकता है, लेकिन अगर गिन भी सकता है, लेकिन आपका महिमा को कोई जान नहीं सकता। हे भगवान, आप मुझे कृपा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे भगवान, ये ब्रजवासियों का क्या सौभाग्य, ये ब्रजवासियों का क्या सौभाग्य। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजोगसाम जन्मित्र परमानंदम पुण्य ब्रह्म सनातनम। हे भगवान, ये ब्रजवासी देखिए, आपका सखा आपका स्रोत माता पिता बन के आपको कितना आनंद देते हैं, कितना आनंद पाते हैं। कितना बड़ा भाग्य की बात है ये ब्रजवासियों का सौभाग्य। क्या कहा जाए, जो पूर्ण ब्रह्म सनातन साक्षात परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो जिनका सखा है, जिनका पुत्र है, जिनका प्रियतम है, इनका सौभाग्य क्या कहा जाए। ऐसा कृपा कीजिए भगवान, इसी जन्म में हो या अगले जन्म में हो, मुझे आपका एक दास बना दीजिए, मुझे आपका चरण का सेवा दीजिए। हे भगवान, अति धन्य ब्रजगोरमण्य स्तन्यामृतं पीत अतीव ते मुदा जातां विभुवच्छतरात्मजात्मना यद्रूप्तनत् यत्रूप्त यद्यापि न चाल्यमध्वरः। अनंत काल से बड़े बड़े यज्ञ हो गए हैं, बड़े बड़े यज्ञ में बड़े बड़े अनुष्ठान में आपको कोई तृप्त नहीं कर पाया, लेकिन ये जो ब्रज के गाय गोमाता है और गोपियां है, अमृत से भी बड़ा स्वाद मधुर अपना दूध आपको पान कराया है। 1 वर्ष तक जब ब्रह्मा जी ने हरण करके लिए, जितने बछड़े सब कृष्ण बने, जितने ग्वाल बाल सब कृष्ण बने, तो गोपियों का स्तनपान किया ग्वाल बाल बन के, और गायों का स्तनपान किया बछड़ा बन के। तो हे भगवान, ये जो कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, जो आपका स्तनपान कराया वो गाय वो गोपियां, ऐसा इनका सौभाग्य, उनके बारे में और क्या कहा जाए। हे भगवान, आपने तो जो पुतना राक्षसी पुतना, वो उसको तो आपने अपने आप को ही दे दिया, उसका वंश के साथ अगासुर बकासुर आदि के साथ आपने अपने आप को दे दिया। और जो गोपियों ने आपको स्तनपान कराया, जो गायों ने आपको स्तनपान कराया, जो सदा माता आदियों को आप क्या देंगे बताइए। ये बात जब बोले तो ठाकुर जी कुछ बोल नहीं पाए, मौन हो गए। क्यों? भगवान कहते हैं, जे जैसा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जिस प्रकार भजन करता है, मैं उसे उस प्रकार भजन करता हूँ। लेकिन ये गीता का श्लोक झूठ हो गया, गीता जी का श्लोक झूठ हो गया। कब? भगवान खुद बोलते हैं गोपियों को खुद भगवान बोले हैं, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा विवह यामा भजन दुर्जय गेह श्रृंखला
समृष्ट तद्वह प्रतिजातु साधुना। हे गोपियों, तुम्हारा जो मेरे प्रति प्रेम निष्कलंक है, भगवान खुद कहते हैं निष्कलंक है। और तुमने मेरे लिए, तुम लोगों ने अपना लज्जा, अपना कुल, परिवार, घर द्वार, पति पुत्र सब कुछ त्याग दिया। हे गोपियों, मैं ब्रह्मा के समान आयु प्राप्त करने पर भी आपके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारा प्रेम का ऋणी रहूंगा, हमेशा के लिए ऋणी ही रहूंगा। लेकिन देखिए, गोपियों ने सब छोड़ दिया, लेकिन ठाकुर जी ने सब छोड़ नहीं पाए। ठाकुर जी सब छोड़ नहीं पाए। किसको छोड़ा? ठाकुर जी का प्रेम बंटवारा है। कुछ सखाओं के प्रति प्रेम है, और माता पिता के प्रति प्रेम है, गोपियों के प्रति प्रेम है, लेकिन गोपियों का पूरा 100% केवल ठाकुर जी के प्रति है। ना उनका परिवार के प्रति, ना घर के प्रति, ना किसी के प्रति प्रेम है। इसीलिए ठाकुर जी उनके प्रेम में हाथ उठा दिया। इस प्रकार कोई किसी से ऋण लेता है और ऋण चुका नहीं पाता है तो हाथ उठा देता है, मैं आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार ठाकुर जी ने भक्तों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हमेशा ऋणी ही रहेंगे। इस प्रकार भक्तों का ऐसा महिमा है। कहते हैं तावद रागादयस्तेन तावत कारागृहं गृहं तावत मोहाग्निगणं यावत कृष्ण न ते जनाः। तब तक राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम आदि शत्रु की तरह लूट लेंगे, सब चोर की तरह सर्वस्व लूट लेंगे। तब तक जो कुटुंब, घर, परिवार वाले मोह रूपी श्रृंखल में बांध देंगे। तब तक घर कारागार है। कब तक? जावत कृष्ण न तेजना। हे भगवान, जब तक वे आपका शरणागत नहीं हो जाते तब तक वो राग द्वेष आदि चोर उनको लूट लेंगे। तब तक कारागृह, घर उनके लिए कारागार है। और तब तक परिवार वाले सब उनके श्रृंखल की तरह उनको बांध के रखते हैं। जब तो आपके चरण में आत्मसमर्पण कोई कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो फिर बंधन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हैं। और ब्रह्मा जी बड़ा 40 श्लोक में भगवान की बड़ा सुंदर स्तुति किया। फिर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न ही है, भगवान उनके ऊपर नाराज नहीं। क्यों? ब्रह्मा जी संतान है, उनका पुत्र भी है, उनका शिष्य भी है, और प्रथम शिष्य है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी उनको प्रणाम किया, 3 परिक्रमा किया। भाव प्रेम विभोर में 4 करना चाहिए था, वे जान नहीं पाए। 3 परिक्रमा करके प्रेम विभोर होने के कारण 3 परिक्रमा करके अपने धाम में गए। और एक बड़ा सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मुझे ऐसा सौभाग्य मुझे मिलेगा क्या कि मैं आपके ब्रज में कुछ भी मुझे बना दीजिए, कीट पतंग, पौधा, पेड़ पौधा, घास पत्ता, कुछ भी बना दीजिए कि आपका भक्तों का चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। और आपका भक्त रज, चरण रज प्राप्त जब हो जाता है, आपको प्राप्त करना कठिन नहीं होता है। इसीलिए हर बड़े बड़े संत वैष्णव से भक्त चरण रज का महिमा गाए हैं, भक्त चरण रज का महिमा गाए हैं। भक्त पद रज और भक्त पद जल, भक्त भक्त से सती ने साधन रबल। ये प्रहलाद महाराज जी भी बोले हैं, और जड़भरत जी भी बोले हैं, ब्रह्मा जी भी अभी बोल रहे हैं, उद्धव जी भी वही बात बोले हैं, भक्तों का चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने स्तुति किया, बड़ा सुंदर स्तुति किया है। फिर जो ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तपस्या किया,
ऐसा कहते हैं कि और भगवान आए, राधा रानी दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। क्या चाहते हो ना, आपका ब्रज में मुझे आपका चरण रज मुझे मिले, आपका प्रेमी भक्तों का चरण रज मिले और ब्रज में वास चाहता हूँ। तो राधा रानी बोले ठीक है, पर्वत बन के यहाँ ले जाओ। तो ये बरसाने का पर्वत साक्षात ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी है दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, विलासगढ़, 4 गढ़ 4 मुख। भगवान का ब्रह्मा जी का 4 सिर 4 गढ़ बना है। ऐसा कहते हैं कोई माता जी आई थी बरसाने में और एक पत्थर लेके चली गई, पत्थर लेके अपने घर चली गई। तो उनका घर में सबका तबीयत खराब हो गया। तब क्या हुआ कोई कारण पता नहीं चला। दवाई डॉक्टर को दिखाया फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्या कारण है? सपने में ब्रह्मा जी बोले मैंने 60,000 वर्ष तपस्या करके मैं पर्वत बन के रहता था, मेरा एक अंश को तुमने लेके आ गया, जल्दी लेके वहां रखो नहीं तो तुम्हारा वंशनाश हो जाएगा। इस प्रकार जो बोले वो माता जी फिर बड़ा घबराते हुए आई और वो सांकरी खोर के पास से ली थी। सांकरी खोर के पास से वो सांकरी खोर मंदिर में जो राम मंदिर में जो संत रहते हैं वो उन्होंने परम पूज्य राजेंद्र दास महाराज जी को ये बात बताया था। कहने का मतलब भगवान ये ब्रह्मा जी पर्वत बन के रहते हैं शरण रज प्राप्ति के लिए। भगवान का इस प्रकार स्तुति किया और भगवान ने फिर पहले जैसा 1 वर्ष से पहले जिस प्रकार भगवान का रूप था ऐसा ही ग्वाल बाल जो जैसा अवस्था के थे, जैसा जिसका रूप था, ग्वाल बाल सब वैसा ही प्रकट हुए। भगवान भी उसी प्रकार के। 1 साल बीत गया है फिर भी ठाकुर जी उसी रूप में, ग्वाल बालों ने जिस रूप में देखा था ठाकुर जी को उसी रूप में ही सबको दिखाया गया। वही दधिया भात का ग्रास है हाथ में, बाएं हाथ में दधी भात का वही ग्रास था, वही रूप वही अवस्था। फिर ग्वाल वाले सब बोले अरे कन्हैया तो कहाँ चला गया, इतने देर से आया अभी बच्चों को लेकर के, हम तेरे बिना तो एक कुछ भी भोजन नहीं कर पाए। फिर ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं भोजन करो। भोजन किए फिर घर में अपने अपने घर में गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित तुमने जो पूछा कि अघासुर का जो उद्धार की कथा 1 वर्ष के बाद क्यों बोले, तो मैंने बता दिया आपको, इस प्रकार लीला है। फिर ब्रह्म भगवान ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ अनेक लीला करते हैं, अनेक लीला करते हैं। कभी मोर की तरह नृत्य करते हैं। जब नृत्य करते हैं ठाकुर जी मोर भी उपहास्य हो जाता है। ठाकुर जी के नृत्य के सामने मोर भी हार मान जाता है। कभी हंस की तरह, कभी कोयल की तरह चिल्लाते हैं, कभी मेंढक की तरह ठाकुर जी सखाओं के साथ उछल कूद करते हैं, बंदर की तरह कभी उछल कूद करते हैं, कभी सेतुबंध स्थापन करते हैं। इस प्रकार जो रामलीला का अनुकरण सब किए हैं। कहते हैं सेतुबंध जो रामलीला में जो सेतुबंध हुआ था और राम रावण युद्ध हुआ था वही ठाकुर जी सखाओं के साथ ठाकुर जी राम बने और दाऊ जी लक्ष्मण बने। सखाओं में सब ऐसा ही हो गया। ऐसा ही लक्ष्मण का जब शक्ति भेद हुआ तो बलराम जी सचमुच ऐसा ही हो गए। कोई सखा ने कोई में कुछ तिनका मार दिया, सचमुच बलराम जी लक्ष्मण आवेश में मूर्छित हो गए थे। इस प्रकार लीला का अनुकरण ठाकुर जी सब करते हैं और ग्वाल वालों के साथ बड़ा प्रेम, उनका बड़ा सुंदर रूप है। वृक्षों के कोमल पत्तों से श्रृंगार किया है, रंग बिरंगी मिट्टी से श्रृंगार किया है ठाकुर जी ने और ग्वाल वालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। जो गोपियां सुबह से लेकर शाम तक बड़े कष्ट से दिन बिता रहे हैं और कब दर्शन मिलेगा श्याम सुंदर का। जब ठाकुर जी तुलसी चितवन में वो पंख चाहने से गोपियों को देखते हैं, गोपियां आनंद में विभोर हो जाती है और इस प्रकार शाखाओं के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। वन में खेलने के समय आपस में लड़ाई करते हैं, कुश्ती करते हैं, खेल खेलते हैं। कब ठाकुर जी बलराम जी अगर कभी
थोड़ा क्लांत हो जाते हैं, कृष्ण किसी सखा के गोद में बलराम जी सिर रख के सो जाते हैं। कृष्ण उनका चरण संभालन करते हैं और कमल के पत्तों से पंखा करते हैं ठाकुर जी बलराम जी के दाऊ जी का। कृष्ण भी अगर कभी कुश्ती आदि करके क्लांत हो जाते हैं कि सखा के गोद में सिर रख के सो जाते हैं, तो दूसरे सखा लोग उनका चरण संभालन करते हैं, पंखा करते हैं। इस प्रकार बड़ा प्रेम के साथ ठाकुर जी बलराम जी के साथ सखाओं के साथ लीला किया। अभी 6 साल हो गया ठाकुर जी को 6 साल हो गया अभी। और गोचारण का बोले मैया मैं गाय चलाऊंगा, गैया चलाऊंगा। बोले यशोदा मैया बोली नहीं बड़े हो जा, थोड़ा बड़ा हो जा। नहीं रोना पीटना कर दिया ठाकुर जी, लोटपोट हो गए, गैया चलाऊंगा। ठीक है, सांडिल्य ऋषि महर्षि पुरोहित को बुलाएंगे। पुरोहित को बुलाया गया। महाराज जी हमारा जो ये लाला गैया चलाने को बहुत उद्यम करता है, क्या करेंगे? कौन सा दिन अच्छा है तिथि देखिए, तिथि देख के। ओ सांडिल्य महर्षि बोले आज तिथि देख के ही उसने रोया है। आज का तिथि सबसे अच्छा है। यशोदा मैया ने सोचा कुछ साल थोड़ा लेट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन सांडिल्य बोले आज ही दिन गोपाष्टमी है, आज का दिन अच्छा तिथि देख के ही रोया है तुम्हारे लाला, आज ही शुरू कर दो। क्या करेंगे, फिर करना पड़ेगा। तो फिर यशोदा मैया ने ठाकुर जी के लिए अच्छा खड़ाऊ कोमल कोमल मखमली पादुका, चरण पादुका लेके आई। लाला कांटा घुस जाएगो, ये चरण पादुका पहन के जाना। बोले ठाकुर जी बोले हमारे गैया जितने गैया है वो तो खाली पांव जाते हैं, मैं कैसे पादुका पहन के? हम उनका सेवक है, हमारा सेव्य है गोमाता, और वो हमारा सेव्य है, वो खाली पांव जाते हैं, मैं कैसे चप्पल पहन के पदत्राण धारण करके जाऊंगा? मैं कैसे जाऊंगा? बोले अरे लाला वो तो पशु है, पशु थोड़ी चप्पल पहन, थोड़ी खड़ा पहनता है, पदत्राण पहनता है। इतना सुनते ही रोए ठाकुर जी, रोए, लोटपट हो गए और सब श्रृंगार बिगाड़ दिया ठाकुर जी ने। क्या हुआ? ना पशु क्यों बोला? वो गैया को पशु तुम क्यों बोला? तो कान पकड़ लिया यशोदा माता। बोले आज के बाद में कभी पशु नहीं बोलूंगा। कान पकड़ लिया यशोदा माता। गोमाता का आकार पशु का है, लेकिन गोमाता पशु कहने से अपराध होता है। इसलिए ठाकुर जी जब तक ब्रज में रहे कभी पदत्राण धारण किया नहीं, नंगे पांव घूम रहे थे। लेकिन हम जैसे अधम अपने को भगवान का दास बोलते हैं मुख में, लेकिन चप्पल पहन के घूमते हैं। क्या करें, दुख की बात है। जो ठाकुर जी इस प्रकार सखाओं के साथ बड़ा आनंद मना रहे हैं, गाय चराने गैया चराने का अनुमति मिल गया, सबके साथ बड़ा आनंद हो रहा है। और आगे भी बहुत सारी कथा बहुत है, लेकिन समय हो गया है आज। और परम पूज्य बाबा महाराज जी के चरणों में, सब संतों के चरणों में और उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में, माताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्यों? जो हम जैसे अतत्वज्ञ अगर तत्व की बात कहते हैं, गलती हो ही जाता है, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। और आगे बाबा महाराज जी के अगर कृपा कटाक्ष हुआ, आगे देखेंगे राधा रानी जैसी। आज पर कथा यहाँ पर विश्राम देते हैं। मंचा Subscribe to our YouTube channel. Thank you.